हेलो गाइस, मैं जयदीप, डिजिटल मार्केटर ट्रेनर। मैंने कहा था कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स लाऊंगा तो वो ला रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कंटेंट मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका। ओके, तो इसमें व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग क्या है? कंटेंट मार्केटिंग इज अ strategic approach focused on creating, distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action। यानी कि कंटेंट मार्केटिंग एक स्ट्रेटजिक अप्रोच है, यानी हमें एक स्ट्रेटजी पे काम करना होता है। और क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, यानी कि हमें कुछ कंटेंट क्रिएट और उसे डिस्ट्रीब्यूट, सोशल मीडिया हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वैल्यूएबल और रिलेवेंट होना चाहिए। जो हमारे नीड्स है, जो हम सिलेक्ट करने वाले हैं, उसके रिलेवेंट होना चाहिए। और उसे हमें कंसिस्टेंसी कंटेंट करना पड़ेगा। कंसिस्टेंटली 3 3 दिन, 4 4 दिन या एवरीडे, ऐसे कंसिस्टेंसी काम करना होता है। टू रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस, हमें जो ऑडियंस चाहिए, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उसे डिफाइन करने के लिए होता है। इसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। सादी सिंपल भाषा में बोले तो कंटेंट मार्केटिंग यानी कि जो कंटेंट है वो स्ट्रेटेजिकली होना चाहिए, जो हमारी ऑडियंस है उसके रिलेटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई मैगी का या कोई फूड का, हमारी ऑडियंस फूड वाले हैं, तो हमें फूड के रिलेटेड ही कंटेंट होना चाहिए। कैसे ये करते, कैसे खाना बनाते, कैसे ये करते, वो होते हैं कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रेटजी। चलिए, इसके कुछ की पॉइंट्स है। तो वैल्यू, द कंटेंट शुड प्रोवाइड जेन्युइन वैल्यू टू द ऑडियंस एड्रेसिंग देयर नीड्स, चैलेंज और इंटरेस्टेड। इसका सादा सिंपल एग्जांपल दे तो मैगी बनाते हैं, उसमें जैसे कि क्या एक ही चीज़ बनाते हैं कि ऐसे इसमें ये डालो, ये थोड़ा ये डालो, ये थोड़ा हल्दी वल्दी वो सब डालो, वो डालो और बना दो। उस हिसाब से जैसे कि किसी को नीड है कि मैगी कैसे बनाते हैं, तो सर्च करेगा तो उसे दिखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे बनाते। तो अपने को क्या जेन्यून वैल्यू देना होता है, ये होता है। और रिलेवेंस, रिलेवेंस यानी कि जो अपना कंटेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे टारगेट ऑडियंस फूड के रिगार्डिंग है, तो हमारे फूड के रिगार्डिंग ही कंटेंट बनाना पड़ेगा। फूड फूड में फिर कंसिस्टेंसी, हमें रेगुलरली काम करना पड़ेगा उसमें। 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तो 3 दिन के अंदर, 4 दिन तो 4 दिन के अंदर कंसिस्टेंसी से कंटेंट मार्केटिंग में काम करना होता है। उसके हम इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स देखें तो उसमें ब्रांड की अवेयरनेस आती है। ब्रांड की अवेयरनेस कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग से। ऑडियंस इंगेजमेंट, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनसे हम एंगेज हो सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू। लीड जनरेशन, कंटेंट के थ्रू लीड आती है। कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। एसईओ के बेनिफिट्स, गूगल पे एसईओ भी होता है, कंटेंट मार्केटिंग से होता है। कंटेंट मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होता। फिर कंटेंट मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग, क्या डिफरेंट है? मेन डिफरेंट है वही मैंने इधर लिखा है। उसमें तो अप्रोच, ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज ऑफन इंटरप्टिव यूजिंग ट्रैटिक्स लाइक टीवी एड्स, रेडियो स्पॉट्स, डायरेक्ट मेल। कंटेंट मार्केटिंग ऑन द अदर हैंड इज मोर अबाउट अट्रैक्शन एंगेजमेंट यूजिंग ब्लॉग्स, वीडियो एंड सोशल मीडिया पोस्ट। सिंपल भाषा में बोलूँ तो दोनों में ये डिफरेंस है। ट्रेडिशनल यानी कि जो बाहर बैनर्स आते हैं, थम वो आते हैं, या फिर न्यूज़ में एड्स आती है, टीवी में एड्स आती है, कोई भी प्रकार की जैसे ऑफलाइन एड्स आती है, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग होते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया, उन सब पे पोस्ट होती है, वीडियोस होती है, ब्लॉग्स होते हैं, वो सब आता है। वही मेन फोकस वो है। उसका हम फोकस देखें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग टिपिकली फोकस इज ऑन डायरेक्ट सेलिंग, where content marketing focuses on providing value and building relationship. Okay. फिर ऑडियंस, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऑफन यूज्ड ब्रॉड टारगेटिंग, while content marketing leverage persis ऑडियंस एंड टारगेटिंग पर्सनलाइज। यानी कि सादी भाषा में बोलूँ तो ऑडियंस वाले में ये फंडा फंडा है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, वो ब्रॉड, यानी कि देखिए फॉर एग्जांपल किसी ने आरआर केबल के वायर लगाए, उसके बड़ी एडवर्टाइजिंग की,
तो जो जिसको पसंद है वो तो एडवर्टाइज देखेगा ऊपर बैनर पे, जिससे नहीं पसंद वो भी देखेगा, देख के चला जाएगा और कुछ नहीं। वो होता है इसमें ब्रॉड टारगेटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग यानी कि हमें फॉर एग्जांपल खाना फूड की नीश है, फूड का हमारा टारगेटिंग है ऑडियंस की, जो फूड बनाते हैं फूड को सर्च करते हैं वो हमारी ऑडियंस है। तो हम उसी रिगार्डिंग ही कंटेंट बनाएंगे, उससे आगे कुछ नहीं। वाई कंटेंट मार्केटिंग इज मोर इफेक्टिव चेंजिंग कस्टमर बिहेवियर। हम अपना कंटेंट उस हिसाब से लिख सकते हैं तो उससे अपने कस्टमर उसका बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे उसके बेनिफिट दिखा के, उससे क्या वो है इम्पोर्टेंस, वो सब दिखा के उस हिसाब से। फोमो, उससे फियर ऑफ मिसिंग आउट से। informative overload with the amount of information available online, consumer are looking for trustworthy sources branded that provide valuable content can establish themselves as industry leaders। सही है, क्योंकि गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन सही मिलते हैं, कुछ सही भी नहीं मिलती, इसीलिए ट्रस्टवर्थी होना चाहिए अपना कंटेंट। टेक्नोलॉजिकल एंड एनालिटिक्स एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड अलो मार्केटर्स to collect the analyze data, making it easier to understand audience preference and behavior and tailor content accordingly। यही कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में एक बड़ा बैनर वो छपना आने जाए तो भी बहुत महंगा आता है। कंटेंट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, उसमें सोशल मीडिया में लो प्राइस में भी अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सकता है और अपनी ऑडियंस को इंगेज कर सकते हैं। ओके, आज तक इंट्रोडक्शन में यही था। कल से हम और एडवांस लेवल का सीखेंगे 2 दिन के अंदर। उसमें भी हम जो जो मेन चीज़ है, जो जो हमें फोकस रखना है वो भी सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।